बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़स्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उलमाउ वरसतुल अंबिया रवाहु बुखारी। इमाम मुस्लिम ने अपनी सही के दिबाचे में बिल्कुल शुरू में इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल नकल फरमाया। फरमाते ये दीन का इल्म बड़ा अहम इल्म है, तुम इस बात का ख्याल रखो कि तुम ये किससे ले रहे हो। This knowledge of deen, religion is very important. You have to make sure the person from whom you are acquiring this knowledge, he should be a certified scholar. You cannot randomly take knowledge from any XYZ just because he pops up at number 1 after you Google search. आप इंग्लिश किसी से सीख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मैथ किसी से सीख लीजिए, केमिस्ट्री किसी से सीख लीजिए, कन्नड़ा मलयालम किसी से सीख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब दीन सीखने की बात होती है तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि हम जिससे दीन ले रहे हैं वो सर्टिफाइड स्कॉलर है कि नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून, इल्म वालों से पूछो अगर तुमको मालूम नहीं। तो इससे एक कायदा पता लग गया, एक उसूल पता लग गया, ता कयामत इस उम्मत में दो किस्म के लोग आएंगे। एक वो जिनको अल्लाह तबारक व तआला इल्म अता फरमाएगा, और एक वो जो दुनिया की अपनी तिजारत में मशगूल होंगे और दीन की ज्यादा इल्म हासिल न कर पाएंगे। तो ऐसे लोगों के लिए हुक्म हुआ कि तुम उन लोगों से पूछो जिनको इल्म है। अगर सबको कहा गया होता कि भाई तुम सब अपने आप में मसला निकाल सकते हो और उलमा की कोई जरूरत नहीं होती, तो आयत होती या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, ऐ लोगों जो ईमान लाए अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। तो अब कोई आपसे पूछा ये बताइए शेयर बाजार में पैसा लगाना कैसा, टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा करना कैसा, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करना कैसा, बैंक में पैसा लगाना कैसा, नए नए मसाइल, कहां जवाब मिलेगा आपको। भैंस का दूध पीना कैसा, पूरे कुरान मजीद में भैंस का जिक्र ही नहीं है। पूरे हदीस शरीफ में लफ्ज भैंस अरबी में जामूस कहते हैं ही नहीं। अब कोई बोले कि मुझे आप कुरान मजीद और हदीस शरीफ से दिखाइए कि भैंस का दूध पीना जायज है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मेरे बाद अबू बकर और उमर की पैरवी करो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इल्म था कि मेरे बाद नए नए मसाइल आएंगे, सियासी मसाइल, फ़िक़ही मसाइल, उम्मत के मसाइल, समाजी मसाइल, और मेरा हर सहाबी उस दर्जे पे नहीं है जिस दर्जे पर हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा है। इसीलिए कहा फरमाया हुजूर ने कि मेरे बाद किसकी पैरवी करो, हजरत अबू बकर और हजरत उमर की। तो पता ये लगा हर एक शख्स में ये कैपेबिलिटी, ये एबिलिटी, ये कैपेसिटी नहीं होती कि वो डायरेक्ट लॉज को इंटरप्रेट कर सके। आपको दुनिया का कुछ एग्जाम्पल दे दूं कि बात समझ में आ जाएगी। आपने रात भर बैठ के 4 घंटे का यूट्यूब वीडियो देख लिया कि आंख का ऑपरेशन कैसे करते हैं, 10 किताब भी पढ़ ली आपने, क्या अगले दिन आंख का ऑपरेशन कर सकते हैं? यही होने लगा है। हमारे यहाँ बच्चे एक एक रात को बैठकर लेक्चर सुनकर, व्हाट्सएप फॉरवर्ड को सुनकर बता रहे हैं कि ये करो और ये मत करो। 10 घंटे का लेक्चर सुन लिया सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनाते हैं, क्या अगले दिन बना सकते हैं आप? जब तक आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। दुनिया के हर फील्ड में आपको प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है। रात भर बैठ के पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, आईपीसी पढ़ ली, जो अब भारत न्याय संहिता हो गई है, अगले दिन जाकर हाई कोर्ट में बोलेंगे, सुप्रीम कोर्ट में मुझे जो है मुकदमा लड़ना है, परमिशन मिलेगी? नहीं मिलेगी। बोलेंगे पहले डिग्री लो, एलएलबी की एग्जाम क्लियर करो, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का एग्जाम क्लियर करो, तब तुम सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो। सही है ना? दुनिया के हर फील्ड में आपको एक एग्जाम, एक मयार हासिल कर कर ही आप फतवा उस फील्ड के एक्सपर्ट कहलाएंगे। हमारे यहाँ कुछ नौजवान बच्चों ने आलम यह किया है, पढ़ना तो छोड़िए, वो बुनियादी इबारत नहीं पढ़ सकते हैं। मतलब सनद तो छोड़ ही दीजिए, उनके सामने अगर आप बुखारी शरीफ अरबी में रख दें तो पढ़ नहीं सकते हैं, उर्दू में नहीं पढ़ सकते, वो रोमन में बुखारी पढ़ रहे हैं।
और फिर आकर जो है उपल्ला के मुस्तहिद मुस्तलक बन जा रहे हैं। ये कयामत की निशानियां हैं। आप अगर हमसे पूछ देंगे कि जब हम लोग कलमा शरीफ पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं ना, और अजान में हम कहते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यहां दुर है वहां पर दर है, क्यों? उनको मालूम नहीं होगा, उनको नहीं मालूम होगा। उनको कुरान मजीद की कोई आयत दे दीजिए, बोलिए इसका ट्रांसलेशन कीजिए, उसको उसका तर्जुमा भी नहीं मालूम होगा। वो गूगल करके किसी अननोन अनजाने शख्स का तर्जुमा पढ़ेगा और फिर अपने आप को बोलेगा जी ये गलत है, ये सही है। तो हम जो अपनी जिंदगी में चीजों को देख रहे हैं, दरअसल ये कयामत की निशानियों में एक निशानी है। अब आइए फिर से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हयात तैयबा की तरफ हम आए। हुजूर अलैहिस्सलाम के हयात तैयबा में जब भी कोई मसला पेश आता, हुजूर अलैहिस्सलाम से सहाबा पूछते और हुजूर जवाब फरमा दिया करते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक सहाबी हजरत मुआद इब्न जबल रदी अल्लाह अन्हु को गवर्नर बनाकर भेजा, यमन का। कहां का? गवर्नर बनाकर। और पूछा, ए मुआद, अगर तुम जिस नए इलाके में गए वहां पर कोई नया मसला पेश आएगा तो तुम कहां पर जवाब ढूंढोगे? अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह मैं सबसे पहले जवाब कुरान मजीद में तलाश करूंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुमको कुरान मजीद में जवाब नहीं मिलेगा फिर? अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं फिर सुन्नत नबवी में आपके सुन्नतों में उसको जवाब तलाश करूंगा। हुजूर ने फरमाया, और तुमको वहां भी जवाब नहीं मिलेगा तो? अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह मैं अपना इज्तिहाद करूंगा। क्या करूंगा? इज्तिहाद करूंगा, अपना पर्सनल एनालॉजिकल एनालिटिकल स्किल इंप्लॉय करूंगा, अपना तज्जियाती इल्म इस्तेमाल करूंगा। हुजूर ने खुश होकर उनके सीने पर अपना दस्त मुबारक रखा, दुआ दी और रवाना फरमाया। अब अगर दो तीन चीजें गौर करनी है। एक, सारे मसले डायरेक्टली कुरान मजीद और सुन्नत नबवी में नहीं होते। मैं बहुत से सवाल दे सकता हूं। आपसे कोई पूछे इंट्राडे ट्रेडिंग करना कैसा, मुझे कुरान मजीद से जवाब दीजिए। कोई पूछे एरोप्लेन में हज के लिए जाना कैसा, आपको जवाब कहां से मिलेगा? इसीलिए हुजूर अलैहिस्सलाम को मालूम था कि मेरे बाद ऐसे बहुत से मसाइल आएंगे जिसका आम लोग कुरान मजीद और सुन्नत नबवी में तलाश हल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हुजूर ने ये सवाल कर ये दरअसल उम्मत को तालीम फरमाई कि ऐसे मसलों में इज्तिहाद किया जाता है। सुनन अबू दाऊद की एक और हदीस शरीफ है, कुछ सहाबा रास्ते में जा रहे थे और वो सो गए, और सोने की हालत में एक सहाबी नापाकी की हालत में आ गए। अब जब वो बेदार हुए, नींद से जागे, तो नमाज का वक्त था और उनके जख्म था सर में। अब वो बड़े परेशान हुए कि मैं क्या करूं, नमाज का वक्त भी है। तो उन्होंने लोगों गुस्ल कर लिया। पूछा अपने साथियों से, तो लोगों ने तुमको गुस्ल करना पड़ेगा। तो वो सहाबी ने गुस्ल किया, पानी जख्म के अंदर चला गया और उनकी मौत हो गई। हुजूर अलैहिस्सलाम को जब सारा मामला पेश किया गया, हुजूर अलैहिस्सलाम बड़े गजबनाक हुए, नाराज भी हुए और फरमाया, तुम लोगों ने उसको मार दिया है, तुमने क्यों नहीं उससे पूछा जिसको इल्म था? तो पता क्या लगा, अगर इल्म नहीं है तो पूछना चाहिए, अपने मर्जी से फतवा नहीं देना चाहिए। इस हदीस शरीफ से मालूम चल गया। और कुरान मजीद में तो है फसअलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। लेकिन आज क्या हो रहा है, हमारे बच्चे पूछते नहीं हैं, उनको लगता है कि हम जो जानते हैं वही सही है। सहाबा इकराम को मालूम था कि हम में से कौन फकी है। कमो पेश 1,400 1,24,000 सहाबा इकराम की तादाद बताई जाती है, और उनमें से जो साहिबे फतवा थे, जो फतवा दिया करते थे, वो सिर्फ 34 सहाबी थे। सारे सहाबा फतवा नहीं दिया करते थे, सिर्फ 34 और बाज रिवायतों में 24 सहाबी ऐसे थे जो फतवा दिया करते थे। मतलब क्या है कि दूसरे सहाबी उनसे मसला पूछते और वो जो बताते उस पर वो लोग अमल किया करते थे। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हयात तैयबा में कुछ ऐसे वाकयात हुए जिनको जानना जरूरी है। जैसे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने तुमको कब्रों पर जाने से रोका था, लेकिन अब मैं तुमको इसकी इजाजत देता हूँ। सही मुस्लिम की हदीस है ये। तो पता क्या लगा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने शुरू में कब्रों पर जाने से रोका था, लेकिन बाद में उसकी इजाजत दे दी।
अब इसी तरह बाज ऐसे अहकाम हैं कि जिन सहाबी ने हुजूर के साथ इब्तदाई दौर में अपनी सोबत इख्तियार की, उनकी गुलामी इख्तियार की, वो उन्होंने हुजूर की तालीम को सुना और वो किसी रास्ते में किसी जगह चले गए तबलीग के लिए। और जो सहाबी हुजूर के साथ आखिर उम्र तक रहे, उनको हुजूर का आखिर हुक्म भी मालूम था। मैं इसकी 2-3 मिसालें दूंगा ताकि बात क्लियर हो जाए। सही बुखारी की हदीस है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने रोजे की हालत में अपने बदन से हिजामा करवाया, कपिंग करवाई। हिजामा समझते हैं ना, खून निकलवाना। बिल्कुल सही हदीस है। और सुनन नसई की एक हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने रोजे की हालत में हिजामा करवाया उसने गलत काम किया, हराम काम किया। अब दोनों हदीस आपस में टकरा रही है। एक हदीस में है कि जब रोजा रखे रहो तो हिजामा मत करवाओ, और दूसरी हदीस शरीफ में हुजूर ने खुद हिजामा करवाया रोजे की हालत में। दूसरी मिसाल देता हूं, सही बुखारी में एक ही बाब में 2 हदीस है। एक हदीस में है कि जब पेशिमाम बैठकर नमाज पढ़ाए तो मुक्तदी को भी बैठना है, और उसी बाब में हदीस शरीफ है कि अगर पेशिमाम बैठकर नमाज पढ़ाए तो मुक्तदी को खड़ा होना है। किस पर अमल करेंगे? तीसरी मिसाल लीजिए, सुनन अबू दाऊद की हदीस है, एक शख्स हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज किया, रसूलुल्लाह मैं जब भी वुजू करके मस्जिद में जाता हूँ मुझे ऐसा लगता है मेरा वुजू टूट गया, मुझे लगता है गैस खारिज हो गई, मुझे बार बार ऐसा लगता है, मैं उठ के वुजू करता हूँ, फिर मस्जिद में आता हूँ, फिर वुजू करता हूँ, फिर मस्जिद में आता हूँ, इस तरह मेरा पूरा वक्त चला जाता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुमको जब तक गैस खारिज होने की बदबू या आवाज ना आए तुमको वुजू करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए किसी सलफी गैर मुकल्लिद ने इस हदीस शरीफ को पढ़ा और मस्जिद में गया, उसकी गैस खारिज हुई, ना बदबू आई और न आवाज आई, उसने कहा इस हदीस शरीफ की रोशनी में मैं वजू नहीं करूंगा, नमाज पढ़ता रहा। यह है दीन का मजाक बनाना। हुजूर ने क्या फरमाया और अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया, वो जो सहाबी वाली हदीस थी, तुमको नहीं मालूम था तो तुमको उन लोगों से पूछना था जो इल्म वाले थे। अल्लाह ताला ने फरमाया है फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, इल्म वालों से पूछो तुमको मालूम नहीं है। अब तीनों हदीस का जवाब सुन लीजिए, फिर हम आते हैं वापस। हुजूर ने शुरू में फरमाया कि जिसने रोजे की हालत में हिजामा करवाया उसने गलत किया, नहीं करवाना चाहिए था, लेकिन बाद में हुजूर ने उसकी इजाजत दे दी। अब जिसको नासिख और मनसूख का इल्म नहीं होगा वो कैसे हुक्म बयान करेगा? बहुत सी चीजें हुजूर ने शुरू में मना फरमाई, बाद में उसकी इजाजत दे दी। कुरान मजीद में देख लीजिए, जो शराब हराम हुई है वो 3 अलग अलग स्टेजेस में हुई है। उसी तरह जब ये दोनों हदीसें हैं कि पेशिमाम बैठे रहे तो बैठ के कर नमाज पढ़ना है मुक्तदी को भी, और बाद में है कि इसको खड़ा होना है, तो एक नासिख और मनसूख है। जो बाद वाली हदीस होती है उसी पर अमल होता है। आपको कैसे मालूम चलेगा कि कौन सी हदीस शरीफ बाद वाली है? अगर आप कहेंगे कि हम इमाम इब्न हजर अस्कलानी की तहजीब पढ़ेंगे या इमाम इब्न हजर अस्कलानी की हम फतहुल बारी पढ़ेंगे तो आप तो उनके मुकल्लिद हो जाएंगे। आपको खुद बैठ के पता लगाना पड़ेगा कि कौन सी हदीस पहले की और कौन सी बात की है, जो आप आज पता नहीं लगा सकते। आप या शरह इमाम नबवी पढ़ेंगे रहमतुल्लाह अलैह, या इमाम इब्न हजर की शरह पढ़ेंगे, या मुल्ला अली अल-कारी की शरह पढ़ेंगे रहमतुल्लाह अलैह, क्योंकि ये सारी चीजें 1400 साल पहले हुई थी जब आप मौजूद नहीं थे। तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि कौन सी शुरू की हदीस है, कौन सी बात की? वो जो गैस वाली हदीस है उसका भी जवाब सुन लीजिए। वो जो शख्स, वो जो सहाबी थे, उनको वसवसे की शिकायत होती है। एक मेंटल प्रॉब्लम होती है जिसमें इंसान को हमेशा शक होता है। किसी को देखिए, आज आपने देखा होगा ओसीडी सुना होगा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। लोग वुजू करने जाते हैं, उनको लगता है मेरा बदन साफ नहीं हुआ, पूरी टंकी खाली कर देते हैं। कुछ लोगों को बीमारी होती है, रात को दरवाजे को बोल्ट लगा के सोते, उनको लगता है नहीं लगानी, उठ के फिर लगाते। इस तरह की बीमारियां होती है, नफ्सियाती बीमारियां होती है। तो उस सहाबी को ये प्रॉब्लम थी उनको कि उनको बार बार ये वसवसा आता था कि मेरा वजू हुआ ही नहीं है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये हुक्म खास उनके लिए दिया, सबके लिए इजाजत नहीं थी। अब अगर कोई सलफी गैर मुकल्लिद इस पे अमल करे तो उसके लिए कोई रियायत नहीं है, उसकी नमाज बातिल मानी जाएगी। अब आइए फिर शुरू में चले। हम सब अपने आप को अहले सुन्नत व जमात कहते अफराद कहते हैं कि नहीं कहते हैं? और उसी का शॉर्ट फॉर्म सुन्नी है। हम में से कुछ अपने आप को हनफी कहते हैं, कुछ अपने आप को शाफई, कुछ हम्बली, कोई मालिकी कहते हैं कि नहीं? कुछ लोग अपने आप को कादरी, कुछ लोग चिश्ती, कुछ लोग रिफाई कहते हैं। अब हम इस लफ्ज का अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, तो अगर किसी ने मुझसे पूछ दिया कि आप हनफी हैं, इसका क्या मतलब है, तो मैं कहूंगा हनफी का मतलब यह है हम इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह अन्हु के उसूल और मजहब की पैरवी करते हैं। कहा आप शाफई है, इसका मतलब क्या है? कहा हम इमाम शाफई रज़ी अल्लाह अन्हु के उसूल और मजहब की पैरवी करते हैं।
कहा आप लोग अपने आप को सुन्नी भी कहते हैं, सुन्नी का क्या मतलब है? हमने कहा देखिए कुरान मजीद में एक आयत है, यौम तजवुद्दु वुजूहुम व तस्वुद्दु वुजूह, कयामत के दिन का जिक्र हो रहा है। अल्लाह ताला फरमा रहा है उस दिन, कयामत के दिन, कुछ लोगों के चेहरों को रोशन किया जाएगा और कुछ लोगों के चेहरे को स्याह किया जाएगा। इस आयत की तफसीर में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं जिन लोगों के चेहरे को कयामत के दिन रोशन किया जाएगा वो सुन्नत और जमात वाले लोग होंगे। वहीं से सुन्नत व जमात लफ्ज आया है जिसका शॉर्ट फॉर्म सुन्नी है। तो हमने अपने हनफी, शाफी, मालिकी होने का मसला बता दिया। हमने अपने लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया सुन्नी, उसका भी मतलब बता दिया। कहा आप लोग अपने आप को कादरी भी कहते हैं, इसका क्या मतलब है? हम कहेंगे हम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह अन्हु से तरीक़त से जुड़े हुए हैं, इसलिए कादरी कहते हैं। आप अपने आप को चिश्ती कहते हैं, हम ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह अन्हु से जुड़े हुए हैं, इसलिए चिश्ती कहते हैं। आप अपने आप को रिफाई कहते हैं, हम सैयदना अहमद कबीर रिफाई रज़ी अल्लाह अन्हु से तरीक़त से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम अपने आप को रिफाई कहते हैं। सब कुछ सही हो गया। तो कहा गया आप लोग सुन्नी हैं कि मुसलमान हैं, ये बताइए। आप लोग हनफी हैं कि मुसलमान हैं? कहेंगे देखो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम फिरकों में मत बंटो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहो। अगर तुम अपने आप को हनफी, शाफी, हम्बली कह रहे हो तो तुम बट रहे हो। अल्लाह ताला ने तो हमको कुरान मजीद में मुस्लिम कहा है, तो आप भी अपने आप को मुस्लिम कहा कीजिए। कल से शाफी, हम्बली, हनफी कहना बंद कर दीजिए। और उस लड़के को लगता है अरे मैंने बहुत खतरनाक सवाल कर दिया। सिखाई बुद्धि 2.5 दिन की होती है। तो उसको बुलाकर एक ही सवाल करेंगे, आप उपड़ा में रहते हैं कि केरला में रहते हैं? उसको सवाल हम क्या करेंगे, आप उपड़ा में रहते हैं कि केरला में? क्या जवाब देगा वो? बोलेगा केरला में। तो बोलेगा उपला में नहीं रहते? बोले कोई एक चूज करो। बोलेगा अरे आप बेवकूफ हैं, जो उपला में है वो अपने आप केरला में है। हम बोलते वही तो हमारा जवाब है कि जो हनफी, शाफी, हम्बली, मालिकी है वो पहले मुसलमान है, फिर उसके अंदर ये सब आता। ये हनफी किसी गैर मुस्लिम को सुना है कि कोई अपने आप को हनफी कह रहा है? कभी किसी ईसाई को सुना है? कभी किसी यहूदी को सुना है अपने आप को मालिकी कह रहा है? तो हम पहले मुसलमान हैं, लेकिन सारे ईमान वाले हनफी नहीं है। लिहाजा ये हनफी वही होता है जो मुसलमान होता है। पूछा आप केरला में रहते हैं कि इंडिया में रहते हैं? क्या जवाब देगा? बोलेगा इंडिया में। केरला। बोलेगा अरे हजरत केरला तो इंडिया का पार्ट है, तो जो केरला में है वो अपने आप इंडिया में है। हम बोले उसी तरह जो हनफी है वो पहले अपने आप मुसलमान है, जो शाफी है वो अपने आप मुसलमान पहले से ही, उसके अंदर ये डिवीजन है। अब हमने कहा भाई तुम्हारे सारे सवाल का हमने जवाब दे दिया। अपने आप को हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली की दलील दे दी, कादरी, चिश्ती, शाफी और रिफाई की दलील दे दी, सुन्नी लफ्ज की दलील दे दी। अब हमारा एक सवाल, आप अपने आप को सलफी कहते हैं या अहले हदीस कहते हैं? इसकी दलील दिखाइए या इसका मतलब बता दीजिए। आप अगर अपने आप को क्या कहते हैं, सलफी, यहां पे क्या कहते हैं लोग अपने आप को सलफी कहते हैं? अगर आप अपने आप को सलफी कहते हैं तो लफ्ज सलफी का हमको मतलब बता दीजिए, हम मान लेंगे। भाई हमने हनफी अपने आप को कहते हैं, हमने मतलब बताया। हम अपने आप को चिश्ती कहते हैं, हमने मतलब बताया। हम अपने आप को रिफाई कहते हैं, हमने उसका मतलब बताया। हम अपने आप को सुन्नी कहते हैं, हमने उसका मतलब बताया। तो जो लोग अपने आप को सलफी कहते हैं उनके ऊपर सवाल क्या आ गया, आप ये सलफी क्यों कहते हैं, इसकी दलील लेकर आइए। अब बेचारा गूगल करने लगेगा, क्योंकि इल्म यहां तो है नहीं उनके, इल्म तो सारा इंटरनेट पे है। अगर मोबाइल कंपनियों ने इंटरनेट ब्लॉक कर दिया बेचारे का इल्म गायब हो जाएगा। भाई इल्म मोबाइल कंपनी में थोड़ी है, इल्म तो यहां होना चाहिए। इल्म तो यहां होना चाहिए। हमारे पास कोई किताब नहीं है, हमसे बात कर लीजिए। गूगल कर रहा है, गूगल ने कहा रुको गूगल मत करो, तुमने कहा हम सिर्फ कुरान और हदीस को मानते हैं, तुम तो शेख गूगल को मान रहे हो, गूगल के मुकल्लिद बन जाओगे। बड़ा परेशान। हमने कहा जाओ अपने शेख को फोन कर लो, फोन अ फ्रेंड, कॉल किया, मान लीजिए हजरत हम लोग अपने आप को सलफी कहते हैं, सलफी का मतलब क्या? कहा सलफी का मतलब जो असलाफ की पैरवी करे, दोज हु फॉलो असलाफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु आर असलाफ? यू से सलफी मीन्स दोज हु फॉलो सलफुस सालिहीन। फाइन, वी एग्री। So who are Salafus Salihin? What is the definition of Salafus Salihin? Again, taqleed of Sheikh Google. Who are Salafus Salihin? People of the first 300 years of Islamic history. इस्लाम के शुरू के 300 साल के जो लोग हुए हैं उनको असलाफ कहते हैं। अभी कौन सी हिजरी चल रही है? 1446 है ना, 1446 हिजरी चल रही है।
इसका मतलब क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ में तशरीफ लाए, वहां 40 साल की उम्र में उन्होंने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया। उसके बाद 13 साल वो रहे मक्का शरीफ में। 40 और 13 कितना हुआ? 53। उसके बाद हिजरत फरमा के मदीना शरीफ आए, 10 साल वहां रहे। 53 + 10 63, और 63 ईयर्स में इस दुनिया से विसाल फरमाया। तो जिस साल हुजूर अलैहिस्सलाम मक्का शरीफ से मदीना शरीफ हिजरत किए, सफर किया, ट्रेवल किया, उसी को हिजरी साल बोलते हैं। दैट इज टेकन एज द रेफरेंस ईयर ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री। एंड व्हेन वी से इट इज 1446 हिजरी ईयर, व्हाट डज इट मीन? 1446 years have passed since what? Since the Prophet alayhi salam migrated from the city of Makkah al-Mukarramah to the city of Madinah al-Munawwara. उसको हिजरी कहते हैं। तो जो इस्लाम के शुरू से 300 साल के जो लोग हुए थे, उनको क्या बोलते हैं? असलाफ, सल्फुस सालिहीन। जो उनको फॉलो करे वो क्या होगा? सलफी। हमने कहा चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन, इस्लाम के शुरू के 300 साल के बुजुर्गों का नाम बताओ। भाई आप अगर दावा कर रहे हैं कि हम इस्लाम के शुरू के 300 साल के लोगों को मानते हैं, हम तो मानने को तैयार हैं। अब आप बताइए कि इस्लाम के 300 साल के लोग कौन थे? फिर गूगल करेगा बेचारा। जवाब में क्या आएगा? इमाम जाफर सादिक, इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम सुफियान सौरी, इमाम सुफियान बिन उयैना, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, ये सब तो सब सुन्नी थे। अगर आप कहते हैं कि इस्लाम के शुरू के 300 साल के लोगों को हम फॉलो करते हैं, तो शेख इब्न तैमिया तो थे ही नहीं, नासिरुद्दीन अलबानी तो थे ही नहीं, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी तो था ही नहीं उस वक्त। अब तो पांव तले जमीन चली गई, पूरा शीश महल टूट गया। अरे अगर तुम शुरू के 300 साल को फॉलो करोगे तो तुमको हनफी कहना पड़ेगा, मालिकी कहना पड़ेगा, हम्बली कहना पड़ेगा, तुम सलफी कह ही नहीं सकते हो। दूसरा, कुरान मजीद की एक आयत दिखाइए जहां लफ्ज सलफी कहा गया हो। अगर नहीं है तो हदीस दिखाइए, जैसे हमने दिखाया सुन्नत व जमात, हमने तफसीर में दिखाया। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल बताया ना हमने, यौम तजवद्दु वजूहुम व तस्वद्दु वजूह की तफसीर में, कि वो लोग कयामत के दिन जिनका चेहरा रोशन होगा, फरमाया वो सुन्नत और जमात के लोग होंगे। अब आप भी दिखा दीजिए कि किस सहाबी ने लफ्ज सलफी यूज किया हो। कयामत आ जाएगी, मुर्गा अंडा दे देगा, बैल दूध दे देगा, लेकिन कोई सलफी ये लफ्ज सलफी कुरान मजीद, हदीस शरीफ, सहाबा या ताबई के कौल से दिखा ही नहीं सकता। सोचिए, जिनका नाम की दलील नहीं है वो हमसे मिलादुन नबी की दलील पूछते हैं। याद है ना वो हदीस शरीफ? कयामत की निशानियों में एक निशानी है, जाहिल लोग अपनी राय को दीन बनाकर पेश करें। One of the signs of Qiyamah, knowledge will be taken away, in the sense that scholars are going to die one after the another, and then ignorant people are going to issue verdicts and they are going to portray their verdicts as deen. That is what we witness today. यही देख रहे हैं कि नहीं? बच्चा पैंट शर्ट में घूम रहा है, सोचता है मेरे पास मोबाइल है तो मैं कोई गूगल कर सकता हूं। अब आइए और लतीफे की बात, ये जो लोग अपने आप को सलफी कहते हैं, उनके नजदीक तौहीद की 3 किस्में हैं। तौहीद उलूहिया, तौहीद रुबूबिया, तौहीद अस्मा व सिफात। ये इनके नजदीक तौहीद की 3 किस्में हैं। इनको बोलिए भाई ये जो तौहीद की 3 किस्में हैं, हमको बिल्कुल यही टर्म, यही अल्फाज, यही इस्तिलाह कुरान मजीद से दिखाइए। अगर नहीं दिखा सकते तो आप सुन्नत नबवी से दिखाइए, नहीं दिखा सकते तो किसी सहाबी का कौल दिखाइए, नहीं दिखा सकते तो किसी ताबई का कौल दिखाइए, नहीं दिखा सकते तो किसी तबे ताबई का कौल दिखाइए। कयामत आ जाएगी लेकिन कोई सलफी गैर मुकल्लिद ये तौहीद की 3 किस्में दिखा नहीं सकता। लेकिन आप ये देखिए उन बच्चों को कैसे घूंट पिलाई गई है। वो मिलाद शरीफ आते ही आपसे सवाल करते हैं, आपके बच्चे से बताओ किस सहाबी ने मिलाद मनाई। वो उर्स में आते ही पूछते हैं किस सहाबी ने उर्स मनाया। मिलाद शरीफ आते ही पूछेंगे इस्लाम में तो 2 ही ईद है, या आपने तीसरी ईद कहां से पैदा कर दी। हमारे बच्चे कभी उनसे सवाल नहीं करते। उसकी वजह यह है कि हमारे बच्चे दुनिया में मशगूल रहते। मैं तो साफ साफ बात कहता हूं, इल्म हासिल करने का शौक नहीं है उन लोगों में, मुताले का शौक नहीं है उन लोगों ने। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर वक्त बिताएंगे, अच्छी किताबें जैसे बहारे शरीयत को नहीं पढ़ेंगे। तो भाई एक छोटा सा सवाल, बहुत छोटा सा,
आपका बच्चा 5 साल की उम्र में क्लास 1 में एडमिशन लेता है, 12 साल पढ़ता है, हर साल पास होता है, स्कूल जाता है, टेस्ट देता है, हर साल का एग्जाम देता है। जब वो 12 साल पास होता है तब जाकर इस हालत में आता है कि वो बीएससी, बीए, बीकॉम, इंजीनियरिंग, मेडिकल में एडमिशन ले सके, तब उसको कुछ इल्म आता है ना। लेकिन आप अपने बच्चे को दीनी इल्म सिखाने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। दीन का इल्म तो आज लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं तो किसी की तकरीर सुन ली, जलसा करा दिया मौलाना सादिक साहब ने तो जलसे में आ गए, लेकिन कभी बैठकर सोचा नहीं कि हमारा बच्चा एक दिन मरेगा और उससे पहले मैं मरूंगा। हमारा बच्चा सब कुछ सीख रहा है, लेटेस्ट मोबाइल फोन सीख रहा है, कौन सा ऐप डाउनलोड करना है वो सीख रहा है, और उससे एक बुनियादी सवाल कर लिया जाए, बेटा जिनके नाम का कलमा पढ़ते हो ना, हुजूर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो ये हुजूर के वालिदैन का क्या नाम था? या बच्चे से पूछे, बेटा ये जो कुरान मजीद है अल्लाह ताला का कलाम पाक, ये जो मुसहफ की शक्ल में है, इसमें कितनी सूरतें हैं? इसमें कौन सी ऐसी सूरत है जो बिस्मिल्लाह शरीफ जिसके इब्तिदा में नहीं है? तो आपको पता ये लगेगा कि आपके बच्चे को दीन का इल्म ही नहीं है। और किस मुगालते में है? नहीं, हमारा बच्चा स्कूल जाता है ना, तो उसको स्कूल का इल्म है। हमने कहा वहां का भी टेस्ट लिख ले। आस्क योर चाइल्ड who's in class 8 or 9, what is the difference between Republic Day and Independence Day? And then you will realize that your child is 0 in dini ilm and 00 in secular education. ये हो रहा है। ये हमारे कौम के, आप पूछ लीजिए, ask them to name 3 Muslim scientists. ये हमारे कौम के लोगों की हालत है। वो इसलिए, इसके लिए कोई सलफी जिम्मेदार नहीं है, ना ना ना, हम खुद जिम्मेदार हैं। हमने अपने घर में दीनी माहौल नहीं रखा है। एक हदीस शरीफ बताऊं फिर उन्वान पर आता हूं। ये बुखारी शरीफ की हदीस है और मेरे हर लेक्चर में मैं इस हदीस शरीफ को नकल करता हूं, हर लेक्चर में। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, देयर आर 2 ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला व्हिच मोस्ट पीपल डू नॉट मेक यूज ऑफ। अल्लाह ताला की 2 ऐसी नेमतें हैं जिसका अक्सर लोग सही हक अदा नहीं करते। एक फरमाया अच्छी सेहत और दूसरा फरमाया खाली वक्त। अल्लाह ताला ने जवानी दी है, अच्छी सेहत दी है, खूब इबादत करो, मेहनत करो, बॉडी बिल्डिंग करो, अच्छी बात है, जिम जाओ, अच्छी बात है, नमाज उससे पहले पढ़ो। तो हमारे बच्चे जवानी के आलम में गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट और कौन कौन से नशे आ गए वो पी रहे हैं, गंदी फिल्में देख रहे हैं और अपने बॉडी को एकदम कमजोर कर ले रहे हैं। फिर हुजूर ने फरमाया खाली वक्त अल्लाह की नेमत है, फ्री टाइम इज ए ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। खाली वक्त का इस्तेमाल कीजिए, तिलावत कीजिए, सीरत पढ़िए, मेडिकल की तैयारी कीजिए, जज बनने की तैयारी कीजिए, पुलिस ऑफिसर आईपीएस की तैयारी कीजिए, अच्छी तैयारी कीजिए। लेकिन नहीं, फ्री टाइम मिला है तो रात को 2 बजे किसी अनजान लड़की से बात हो रही है जो अमेरिका में रहती है, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे बात हो रहा है, वो भी प्रॉपर इंग्लिश नहीं, प्रॉपर उर्दू नहीं, प्रॉपर मलयालम नहीं, नहीं नहीं, रोमन। आप कैसे हैं? AAP, आप KAISE कैसे हैं? दिस इज द लेवल ऑफ अ यूथ। सही बोल रहा हूं कि गलत? तो हमारी जो परेशानी है इसके लिए कोई नहीं, वो तो गलत है ही, हम उनको भी साथ, लेकिन हम खुद सोचें कि हमारे अपने घरों की हालत कैसी हो गई। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो आइए वापस आए, हमने लफ्ज देख लिया, सलफी लफ्ज का कोई वजूद नहीं है। जो तौहीद की 3 किस्में बांटी इन लोगों ने, कोई वजूद नहीं है। अब इनसे हमने पूछा कि भाई आप लोग 1400 साल में, इस्लाम को आए हुए 1446 साल हो गए ना हिजरत के बाद, किसी एक स्कॉलर का नाम बताइए जिसको आप फॉलो करते हैं। 1 स्कॉलर। ये 1446 साल में नेम 1 इस्लामिक स्कॉलर हु वाज करेक्ट अकॉर्डिंग टू यू। हम तो बहुत बड़ी सवाल नहीं कर रहे, अब फिर बेचारे गूगल करेंगे, कहा वी फॉलो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह, माशाअल्लाह इमाम बुखारी को मानेंगे, ठीक, अग्री। आइए इमाम बुखारी का अकीदा देख लें। इमाम बुखारी की एक किताब है तारीखुल कबीर। इमाम इब्न हजर अस्कलानी शाफई रहमतुल्लाह अलैह फतुल बारी के शुरू में लिखते हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने अपनी ये किताब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक, कब्र मुबारक के करीब बैठकर लिखी है, इस अकीदे से कि हुजूर की कुर्बत की वजह से मेरी किताब कबूल हो जाएगी। तो अगर आप इमाम बुखारी को मानते हैं तो यह अकीदा रखना पड़ेगा। इमाम बुखारी का दूसरा अकीदा सुन लीजिए। इमाम बुखारी की एक किताब है अल अदबुल मुफरद, उसमें वो हदीस नकल करते हैं, हद्दसना अबू नईम क़ाल हद्दसना सुफियान इब्न अबी इसहाक़ अन अब्दुर्रहमान बिन साद क़ाल
खदरत रजुल इब्न उमर फ़क़ाल लहु रजुल उज़कुर अहब्बुन नास इलैका फ़क़ाल या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम बुखारी लिखते हैं कि एक बार सहाबी रसूल इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रास्ते से जा रहे थे, उनका पांव सुन्न हो गया। सुन्न को क्या बोलते हैं मलयालम में? सुन्न बोलते हैं। अच्छा, नहीं, लेकिन मलयालम में कोई लफ्ज होगा जरूर, नम, जिसमें झुंझुनी पड़ जाती है ना, पांव सुन्न हो जाता है, सो जाता है, इट्स कॉल्ड नम इन इंग्लिश। तो पांव सुन्न हो गया, तो उनसे किसी ने कहा, एक सहाबी से, कि आप उस शख्स को याद कीजिए जिससे आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। उन्होंने या के साथ हुजूर को पुकारा और उनकी तकलीफ दूर हो गई। यानी इमाम बुखारी का अकीदा है कि तकलीफ के वक्त या रसूलुल्लाह कहो तो तकलीफ दूर हो जाती है। अब अगर आप इमाम बुखारी को मानेंगे तो ये अकीदा रखना पड़ेगा। अब क्या करेंगे? कहा हमारे मौलवी साहब ने तो हमको ये हदीस बताई ही नहीं थी। हमने कहा अपने मौलवी साहब को बुला लो, इस लेक्चर के बाद क्वेश्चन आंसर का ओपन सेशन होगा। कोई किसी को तान के लिए या जलील करने के लिए नहीं, सिर्फ अहले सुन्नत की हक्कानियत को साबित करने के लिए। और अगर मौलवी साहब यहाँ आने से शर्मा रहे हैं तो व्हाट्सएप पे सवाल मंगा लीजिए, खड़े होकर आप पूछ लीजिएगा। इमाम बुखारी अहले सुन्नत व जमात में से थे, उनकी सही बुखारी उठाई है, उन्होंने हदीस नकल की है। हुजूर अलैहिस्सलाम कुएं में जाकर मुखातिब हो रहे हैं उन लोगों से जो शहीद हो गए थे, और बाद उसमें मुसलमान शहीद हो गए और गैर मुस्लिम मारे गए थे। तो हजरत उमर ने पूछा, या रसूलुल्लाह आप इन लोगों से, जो लोग इंतकाल हो गए, उनसे मुखातिब हैं, क्या वो सुनते हैं? हुजूर अलैहिस्सलाम ने बेशक वो सुनते हैं। इमाम बुखारी ने इस हदीस को सही में नकल किया है। तो पता लगा इमाम बुखारी समाए मौता के भी कायल थे कि कब्र वाले सुनते हैं। इमाम बुखारी सही बुखारी में हदीस नकल करते हैं कि जब भी किसी सहाबी को बुरी नजर लग जाती या बुखार होता तो वो हुजूर के मोए मुबारक को लेते, पानी में डालते, पानी पीते और बुखार दूर हो जाता। ये इमाम बुखारी की सही में है। तो पता लग गया इमाम बुखारी की आप पैरवी नहीं करते हैं। अब फिर सोचिए किसकी पैरवी करेंगे? फिर गूगल करा, कहा शेख इब्न तैमिया। हमने कहा आपको मालूम है शेख इब्न तैमिया की मौत कब हुई थी? नहीं, 728 हिजरी में। कितनी हिजरी में? और सलफी की तारीफ क्या है? जो शुरू के 300 साल की पैरवी करे। तो पहले ये मान लो कि जो शेख इब्न तैमिया की पैरवी करेंगे वो अपने आप को सलफी कह नहीं सकते। अब आइए शेख इब्न तैमिया का अकीदा देख ले। शेख इब्न तैमिया के शागिर्द हाफिज इब्न कसीर, जिनकी किताब है अल बिदाया वन निहाया, ये इंटरनेट पे मौजूद है, अरबी में भी और उर्दू में भी। लिखते हैं, जब मेरे उस्ताद शेख इब्न तैमिया की मौत हो गई तो उनके गले में एक तावीज था जो उन्होंने पहना था अपने सरों की जूं को भगाने के लिए। आप तो कहते हैं तावीज पहनना शिर्क है, और अगर शेख इब्न तैमिया पहना करते थे तो बताइए उनके ऊपर क्या हुक्म लगाएंगे? शेख इब्न तैमिया की एक किताब है अल कलीमतुत तय्यब, किताब का नाम देखिए, अच्छे कलमों की किताब। उसमें शेख इब्न तैमिया एक बाब बांधते हैं, क्या करना चाहिए किसी के कान में अगर आवाजें आने लगे या पांव सुन हो जाए, और उसके अंदर वही हदीस लिखते हैं कि उस शख्स को या रसूलुल्लाह या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना चाहिए और उसकी तकलीफ दूर हो जाएगी। शेख इब्न तैमिया की किताब है इक्तदा सिरातुल मुस्तकीम, कहते हैं मिलाद शरीफ मनाना जायज नहीं है, लेकिन अगर कोई मुसलमान इस नीयत से मनाए कि उसके दिल में हुजूर की मोहब्बत आ जाए तो जायज है, और हम उसी नीयत से मनाते हैं। शेख इब्न तैमिया कहते हैं कि मैयत जिसका इंतकाल हो जाए उसके लिए तहलील ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना जायज है, इसाले सवाब करना जायज है। हो क्या गया है, लोगों ने पढ़ना लिखना बंद कर दिया। उसने पूरा इल्म, देखिए भाई कयामत का आना है। हुजूर ने एक हदीस शरीफ जो इमाम बुखारी ने तारीखुल कबीर में नकल की, गौर से सुनिए, फरमाया कयामत के वक्त एक निशानी यह है कि औरतें नापाकी की हालत में नमाज अदा करेंगी। इस हदीस शरीफ पर गौर कीजिए, इसका मतलब क्या है? लोग शरीयत को छोड़कर अपने मन के मुताबिक अमल करेंगे। अगर शरीयत का अमल करेंगे तो मालूम है नापाकी की हालत में नमाज नहीं होती। अब ये एकाएक नहीं आएगा, गौर कीजिए, बहुत 5 मिनट के बाद फिक्री गुफ्तगू। ऐसा नहीं है कि आज यहाँ सारे लोग बैठे, अब कल सुबह फजर होगी, सब नमाज पढ़ेंगे तो शरीयत के मुताबिक पढ़ेंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि लोग एक शरीयत को छोड़ देंगे। धीरे धीरे लोग शरीयत से दूर जाएंगे। आज हमने अपनी इस उम्र में देखा लोगों ने सुन्नतें पढ़ना छोड़ दिया, सिर्फ फर्ज पढ़ रहे हैं। अगली बार देखेंगे 100 साल के बाद लोग माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह फर्ज भी छोड़ देंगे, सिर्फ जुमा पढ़ा करेंगे।
और फिर ऐसा वक्त आएगा लोग जुमा भी छोड़ देंगे, सिर्फ ईदैन पढ़ेंगे। तभी तो वो बुखारी शरीफ की हदीस है, हुजूर ने फरमाया इस जमीन पर तब तक कयामत नहीं आएगी जब तक अल्लाह अल्लाह कहने वाला एक शख्स जिंदा होगा। और इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह शरह सही मुस्लिम में फरमाते हैं इस हदीस के जाहिर माने पर ही अमल का मतलब है, यानी वाकई एक ऐसा वक्त आएगा जब अल्लाह कहने वाला कोई शख्स जिंदा ना होगा। तो ऐसा तो नहीं होगा कि आज उपड़ा में सारे लोग नमाज पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं और अगले दिन सुबह उठेंगे और अल्लाह को याद करना छोड़ देंगे तबारक व तआला, ऐसा तो नहीं होगा। धीरे धीरे समाज में बुराई आती है, सही है कि नहीं? इसलिए हमको समाज पर बहुत पैनी निगाह रखनी है हदीस शरीफ की रोशनी में। और अगर आप गौर करेंगे, वो एक अलग मौजू हो जाएगा, मैं जाना नहीं चाहता हूं, आपको लगेगा कि हुजूर ने कयामत की जो निशानियां बताई खुलेआम दिख रही हैं। सुनन अबू दाऊद की किताबुल फितन पढ़ लिया करें, आपको बहुत सी निशानियां सामने दिखेंगी, एक अलग मौजू है वो। तो हम ये जो देख रहे हैं, ऐसा वक्त आ गया है कि लोग अपने मर्जी से शरीयत पे अमल कर रहे हैं, ये सब कयामत की निशानियां। और आगे आइए, ये बताइए कि आपके इलाके में क्या ऐसे लोग आ गए हैं जो ऐसे तशहुद में उंगली हिलाते रहते हैं? पहुंच गए? ठीक। आपने उन लोगों से पूछा कि भैया उंगली क्यों हिलाते हो? वो कहते हैं शैतान को हम भगाते हैं, ये जवाब है उनका सही। पूछे किस हदीस में लिखा है कि उंगली हिलाने से शैतान भागता है? भाई आप ही तो दावा करते हैं कि हम सिर्फ कुरान और हदीस को मानते हैं, तो हमको एक हदीस शरीफ दिखाइए जिसमें हो कि उंगली हिलाने से शैतान भागता है। वो सही हदीस हुजूर की होनी चाहिए। कयामत आ जाएगी, कोई सलफी अहले हदीस उंगली हिलाने की एक सही हदीस नहीं ला सकता। अब इसकी हकीकत सुन लीजिए, मेरी इस पे किताब है, चाहे तो इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, इंग्लिश में है, मूवमेंट ऑफ फिंगर इन तशहुद, तशहुद में उंगली हिलाना कैसा, उर्दू में भी है। अब हकीकत सुन लीजिए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने नमाज में अपनी उंगली मुबारक को उठाया और उसको गिरा दिया। इस हदीस शरीफ को 10 ताबई ने रिवायत किया है। कितने? और 10 के 10 जो है एक सीनियर ताबई के शागिर्द हैं। 9 रावी कहते हैं, आसिम बिन कुलैब नाम है उनका ताबई का, सब उनके शागिर्द आसिम बिन कुलैब के रहमतुल्लाह अलैह। 9 रावी रवायत करते हैं कि हुजूर ने उंगली मुबारक को उठाया और बिना हरकत किए गिरा दिया। और बाज जो शवाफे के फिक़्ह की किताबों में लिखा है वो उंगली हिलाने का नहीं, वो गोला करने का इशारा है बाज शवाफे की किताब में, जबकि गैर मुक़ल्लिद से हिलाते रहते हैं। तो 9 रावी कहते हैं कि हुजूर ने उंगली को उठाया, उंगली मुबारक को बिना हरकत किए गिरा दिया। एक रावी कहते हैं कि हुजूर ने उंगली को हिलाया। हदीस की इस्तिलाह में इसको शाज कहते हैं, और शाज हदीस ज़ईफ की एक किस्म है। अब आप बताइए, जो लोग कहते हैं कि हम ज़ईफ हदीस नहीं मानेंगे, वो फिक़्ह में एक ज़ईफ हदीस पर अमल कर रहे हैं। उसकी मिसाल यूं समझ लीजिए, यहाँ पर 100 लोग बैठे हैं और अगर उसमें 99 लोग कहें कि फजला चिश्ती ने ग्रे कलर का जुब्बा पहना था और एक शख्स कहे कि नहीं फजला चिश्ती ने व्हाइट कलर का जुब्बा पहना था, आप किसकी बात मानेंगे? 99 की। लेकिन ये लोग जिद में शैतान से आगे निकल गए हैं और 9 सही रिवायतों को छोड़कर एक ज़ईफ रिवायत पे अमल करते हैं। अच्छा, और आइए, तौहीद की तो कोई दलील नहीं ला पाए, उलूहिया रुबूबिय्या अस्मा व सिफात। अब इनकी नमाज पे थोड़ा जिक्र हो जाए। अच्छा, इनको देखा होगा आपने नमाज में पाँव कैसे करते हैं? फैलाते हैं। हजरत ने बिल्कुल सही बताया। तो कभी आप लोगों ने पूछा नहीं भाई पाँव फैला के नमाज क्यों पढ़ते हो? मैं अपने नौजवानों से बोल रहा हूं, जो हमारे नौजवान दिन भर इंस्टाग्राम फेसबुक पे रहते हैं, आपसे वो सवाल करते हैं मिलाद शरीफ के बारे में, रातिब के बारे में, आपको भी उनसे पूछना चाहिए कि भाई ये जो तुम पाँव फैला के नमाज पढ़ते हो उसकी एक हदीस ले आओ। मुर्गा अंडा दे देगा, बैल दूध दे सकता है, ये सब मुहाल अक्ली है, लेकिन कोई दुनिया का सलफी अहले हदीस पाँव फैला के नमाज पढ़ने की एक सही रवायत नहीं ला सकता। इस पे भी हमारी किताब है, डिस्टेंस ऑफ फीट इन सलाह, इंटरनेट पे सब किताब मौजूद है, उर्दू में भी है, पाँव फैला के नमाज पढ़ना कैसा। अब इसकी हकीकत सुन लीजिए। इमाम बुखारी किताबुल आज़ान में, सही बुखारी में एक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस शरीफ नकल करते हैं। हुजूर ने फरमाया, तुम लोग जब नमाज में सफ़ों में खड़े रहो तो अपने सफ़ों के दरमियान फासला मत छोड़ो। अगर तुम फासला छोड़ोगे, गैप छोड़ोगे, तो शैतान तुम्हारे दिलों के बीच में फासला पैदा कर देगा। ये सही बुखारी की हदीस है किताबुल आज़ान की। इस हदीस शरीफ के नीचे इमाम बुखारी ने एक सहाबी का कौल भी नकल किया है। वो सहाबी कहते हैं कि जब हमने हुजूर के इस हुक्म को सुना तो हमने अपने कंधे को बगल वाले नमाजी के कंधे से जोड़ लिया, हमने अपने घुटने को बगल वाले नमाजी के घुटने से जोड़ लिया, हमने अपने टखने को, एड़ी को बगल वाले नमाजी की एड़ी से जोड़ लिया। ये इनकी दलील होती है सबसे बड़ी। हमने कहा हमारे इस पे 2 सवाल है। ये हुजूर का कौल मुबारक नहीं है, ये एक सहाबी का है। हमारे नजदीक तो सहाबी का कौल हुज्जत है, क्या तुम्हारे नजदीक है? कहा जी है। हमने कहा फिर तो बात ही खत्म। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, हाज़ा निअमतुल बिदा, ये कितनी अच्छी बिदत है। तो आप मानिए कि बिदत की 2 किस्में होती हैं, अच्छी और बुरी।
क्योंकि आपने कहा कि सहाबी का कौल हमारे नजदीक भी हुज्जत है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु, हजरत उस्मान, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु अजमईन, इन सब के नजदीक और चारों फिक़्ह हनफी शाफी मालिकी हम्बली में तरावी 20 रकात है। 20 रकात मानिए। सहाबी का कौल है, सही बुखारी में फरमाया कि मेरे इंतकाल के बाद मेरे कब्र पर एक हरी भरी पत्ती रख देना ताकि वो अल्लाह का जिक्र करते रहे, तो मेरे कब्र में अजाब में कमी होगी, तो आपको कब्र पर फूल रखना मानना पड़ेगा, क्योंकि सहाबी का कौल आप हुज्जत मान रहे हैं। अब आइए, कहा भाई आप लोग मानते हैं? हमने कहा हम तो मानते हैं। कहा तो आप लोग भी पांव फैलाए कि हमने कहा हम नहीं फैलाएंगे। क्यों? हुजूर ने फरमाया मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, अल्लाह युती अना कासिमुन, रवाहु बुखारी। हुजूर ने क्या फरमाया? अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसको दीन की तफक्को अता फरमाता है, ज्यूरिस्प्रूडेंस, अंडरस्टैंडिंग। तो तुमको इसका मतलब ही नहीं मालूम कि इसका मतलब क्या है। अब आइए देखिए उसी रिवायत पर साहबी ने क्या कहा, हमने अपने कंधे को बगल वाले नमाजी के कंधे से जोड़ लिया, घुटने को बगल वाले नमाजी के घुटने से जोड़ लिया, और हील को, एड़ी को बगल वाले नमाजी की हील से जोड़ लिया। मेरी हाइट है 5 फीट 8 इंच, मौलाना सादिक की हाइट है 6 फीट 2 इंच। मान लीजिए हम दोनों बगल में खड़े हैं नमाज में, क्या मेरा कंधा और इनका कंधा एक लाइन में आ सकता है? मेरा घुटना इनका घुटना एक लाइन में आ सकता है? अब क्या करेंगे? अगर कोई सलफी ये कहे कि हम इस सहाबी के कौल पर अमल करते हैं, तो हम उससे सवाल कर रहे हैं, बताओ भाई कैसे अमल करोगे? एक ही तरीका है, मस्जिद में बोर्ड लगा दीजिए, पहली सफ में 6 फीट के लोग खड़े होंगे, दूसरी में 5 फीट 9 इंच, तीसरी में 8 इंच। ये पॉसिबल ही नहीं है। कहा फिर इसका क्या मतलब है? हमने कहा अब तुमने बात की, इसका मतलब क्या है? इमाम इब्न हजर अस्कलानी शाफई रहमतुल्लाह अलैह फतुल बारी में और इमाम आइनी हनफी रहमतुल्लाह अलैह उम्दतुल कारी में लिखते हैं, इस हदीस में मुबालगे का सिगा इस्तेमाल हुआ है। इसके जाहिर मानी पे गौर नहीं करना है, इसके मफहूम पर गौर करना है, और मफहूम यह है कि सफों को सीधे रखो, क्योंकि जाहिर में अमल ही नहीं हो सकता है। अगर मैं कहूं कि मेरा घोड़ा हवा से तेज बात करने लगा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरा घोड़ा मुंह खोल के हवा से बात कर रहा है। इसका मतलब ये है कि मेरा घोड़ा बहुत तेज दौड़ने लगा। मैंने कहा वो साहब मेरे दिल के बड़े करीब है। बोलेंगे वो तो भाई 20 मीटर दूरी है, करीब कैसे हो गए? मैंने कहा भाई दिल से करीब होने का मतलब है मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। उसी तरह यहाँ जो सहाबी का कौल था कि हमने घुटने को घुटना और टखने से टखना और कंधे से कंधा मिलाया, यानी सफों को सीधा कर लिया। अच्छा, अब ये सलफी एक और बात कहते हैं, सुना है आप लोग? वो कहते हैं औरत और मर्द की नमाज एक जैसे। सुना है कि नहीं आप लोगों ने? मेरी पूरी तहकीक जिंदगी इन्हीं के ऊपर गुजारी है, एक एक शगुफे से मुझे इनका अंदाजा है। तो मैंने कहा भाई इसकी दलील क्या है? कहा सही बुखारी की हदीस है, हुजूर ने फरमाया नमाज ऐसे अदा करो जैसे तुमने मुझे पढ़ते हुए देखा। इसमें हुजूर ने औरत और मर्द के लिए अलग अलग हुक्म नहीं दिया, इसीलिए औरत और मर्द के लिए एक ही जैसी नमाज है। मैंने कहा ये हदीस शरीफ तो आपके खिलाफ है। कहा क्यों? मैंने कहा फिर पढ़िए हदीस को। हुजूर ने फरमाया नमाज ऐसी पढ़ो जैसे तुमने मुझे पढ़ते हुए देखा। आज तो किसी ने हुजूर को नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा। तो अगर आप इस हदीस के लफ्जी माने पे गौर करेंगे तो नमाज पढ़ ही नहीं सकते आप, क्योंकि हुजूर ने जैसे तुमने मुझे पढ़ते हुए देखा। अच्छा अब आ जाइए, एक लम्हे के लिए मान लिया हमने, हम इसका जवाब दे देंगे, लेकिन ये जवाब आपको हंसना नहीं है, बस गौर करना है। हुजूर अलैहिस्सलाम रास्ते से गुजर रहे थे, मरासील अबू दाऊद की हदीस है, और औरतें नमाज पढ़ रही थी। हुजूर ने फरमाया ए औरतों, तुम नमाज पढ़ते वक्त अपने जिस्म, अपने बॉडी को ज्यादा करीब कर लो, समेट लो कि तुम पर ज्यादा हया वाजिब है। इसीलिए हनफी, मालिकी, शाफई, हम्बली चारों फिक्र में औरत और मर्द की नमाज अलग है, चारों फिक्र में। मेरी पूरी किताब है, इंग्लिश और उर्दू दोनों जबान में, इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। इंग्लिश में किताब का नाम है सलाह ऑफ वुमेन इन द लाइट ऑफ कुरान एंड सुन्ना, और उर्दू में किताब का नाम है ख्वातीन की नमाज कुरान और सुन्नत की रोशनी में। इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री है, जिसमें हनफी, मालिकी, शाफी, हम्बली चारों फिक्र में दिखाया गया औरत और मर्द की नमाज अलग होती है। मर्द जब सजदा करेगा तो अपने एल्बो को, कोहनी को ऊपर करेगा, औरत छू देगी। मर्द जब रुकू में जाएगा तो अपने पीठ को, गर्दन को, कमर को एक रखेगा, औरत बस हल्का सा झुकेगी। और भी मैंने उसमें फर्क बताया, देख लीजिएगा। खैर, अब ये अहले हदीस सलफी क्या कहते हैं कि औरत और मर्द की नमाज एक जैसे है। ठीक है, हुजूर ने क्या फरमाया? औरतें अपने जिस्म को समेट लें। उनको नहीं फरमाया, औरतों मर्दों की तरह फरमाया गया कि अलग करो। अब अगर कोई सलफी कहता है कि नहीं जी पांव फैलाकर नमाज पढ़ना ही हमारा तरीका है, तो बताइए ख्वातीन का पांव फैलाकर नमाज पढ़ना सुन्नत के मुखालिफ हुआ कि नहीं हुआ? हुजूर ने फरमाया कि जिस्म को समेट लो, और यहाँ आप जो तरीका ख्वातीन को बता रहे हैं वो हदीस शरीफ के मुखालिफ है। तो आप गौर कीजिए, जिनकी हदीस, जिनकी तौहीद, उलूहिया, रुबूबिया, अस्मा व सिफात कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है, जिनकी नमाज साबित नहीं है, वो हमसे मिलाद शरीफ की दलील मांगते हैं।
तो सोच लीजिए सलफी गैर मुकल्लिद कि आप किसकी तकलीद करते हैं। अगर इमाम बुखारी कहेंगे तो हम उनकी दलील देंगे, शेख इब्न तैमिया की, तो धीरे से आवाज आया मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी। हमने कहा ठीक है। इब्न अब्दुल वहाब नजदी की किताब में देखिए क्या लिखते हैं, हम नहीं लिख रहे, जिनको आप मान रहे हैं। कहे एक बार हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु को किसी ने इत्तला दी कि वो जो नौजवान शख्स मस्जिद में रहता था उसकी मौत हो गई है और रात ही में उसका जनाजा पढ़ा दिया गया। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु उसकी कब्र पर हाजिर हुए और फरमाया क्या तुमको उसका वादा मिल गया जो अल्लाह ने तुमको वादा किया था, वो मिल गया? तो कब्र से आवाज आई हाँ मुझे वो वादा मिल गया, इनाम मिल गया। ये किसी सुन्नी हनफी मालिकी शाफी हम्बली ने नकल नहीं किया, ये इब्न अब्दुल वहाब नजदी ने नकल किया। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों 10:30 हो गए। गौर आपको करना है कि हम अपनी कौम को कहां ले जा रहे हैं। हमारे बच्चे क्यों मुताला नहीं कर रहे हैं? आप दीन को रुसूम तक लिमिट मत कीजिए, दीन को सीखने के लिए वक्त लगाइए। ये नहीं कि आज टाइम मिला तो 2 घंटे का लेक्चर, नहीं, सिलेबस बहार शरीयत हम पढ़ेंगे, अकीदे को पढ़ेंगे, वुजू के मसाइल, नमाज के मसाइल, बुनियादी चीजें पढ़ लीजिए आप। आला हजरत की किताब अल अमन वल वला वो जरूर पढ़ाइए बच्चों को, उसमें 200 की हदीस ऐसी नकल की आला हजरत ने जिसको पढ़कर हुजूर की मोहब्बत दिल में आ जाती है। कुछ मैं ये नहीं बोल रहा अपने सारे बच्चों को मुफ्ती आलिम बनाइए, लेकिन 2 बुनियादी किताबें आला हजरत की अमन वला और बहार शरीयत, इसको अपने बच्चों को आप पढ़ा दीजिए। सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है किताबुल अकायद, इंग्लिश में भी है उर्दू में भी, इसको पढ़ाइए। दीन को नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि आप अपने बच्चे को बेहतर डॉक्टर बना दीजिए, इंजीनियर बना दीजिए, फार्मासिस्ट बना दीजिए, पुलिस ऑफिसर, जज, सब कुछ बनाइए। लेकिन जब आपकी मौत होगी तो आपका बच्चा आपको कुरान शरीफ पढ़कर बख्श सके। जब अपना बच्चा खुद कुरान शरीफ पढ़े, मुस्नदुल फिरदौस की ज़ईफ हदीस है, हुजूर ने फरमाया अपनी औलादों को 3 चीजों का इल्म दो। पहला फरमाया कुरान मजीद का। हमारे बच्चों को कुरान मजीद नहीं, जहेज में बेटी को दे दिया, वो कुरान शरीफ सर पे लिख के रख दिया, जिस दिन कुरान खानी होगी उस दिन बच्चे पढ़ेंगे। वो कलाम पाक जो अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया तिलावत कर कर अमल करने के लिए, उसको हम यूं ही रख देते हैं। याद कीजिए कि पिछली बार कुरान शरीफ कब पढ़ा था? हर 24 घंटे में 18 घंटे ऑनलाइन दुनिया जहां की खबरें, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, क्या क्या है, सब कुछ है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का कलाम पाक हम नहीं पढ़ रहे। फिर कहते हैं मुसलमान जलील हो रहा है, रुसवा हो रहा है। अरे अल्लाह ताला को हमारे सजदों की थोड़ी जरूरत है, वो सुब्हानहू व तआला था, है और रहेगा। फरिश्ते इतने लाखों करोड़ों फरिश्ते हर लम्हे उसकी इबादत और हम्द करते हैं। हम अगर कामयाब होना चाहे तो हमको शरीयत पे अमल करना है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपनी औलादों को 3 चीजों का इल्म दो। पहला फरमाया कुरान मजीद का, दूसरा फरमाया मेरे मुतालिक अपनी औलाद को इल्म दो, मेरे से मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक, और तीसरा फरमाया मेरे अहले बैत के मुतालिक। हम एकदम दीन से दूर हैं। अहले सुन्नत व याद रखिए 1400 साल में जितने मुहद्दिसीन, जितने मुफस्सिरीन हुए हैं, जितने औलिया अल्लाह हुए हैं, सब के सब अहले सुन्नत व जमात से थे, सब के सब। सहाबा का जो अकीदा था हम उसी अकीदे पे थे। कहा जी सहाबा का क्या अकीदा था? हमने कहा 2 हदीस शरीफ सुन लीजिए। इमाम अहमद ने इसको मुस्नद में नकल किया। एक सहाबी थे जिनका नाम उमैर था रदी अल्लाह अन्हु, लेकिन वो बहुत ज्यादा वेट वजन उठा लिया करते थे, इसलिए उनका लक़ब सफीना पड़ गया। और इमाम इब्न अब्दुल बर मालिकी ने अल इस्तिआब में भी इसको नकल किया है। सफीना यानी अरबी में पानी का बड़ा जहाज। तो एक बार वो कश्ती में जा रहे थे, बोट में, कश्ती टूट गई तो वापस वो आ गए। अब यहाँ जंगल था, बिल्कुल सही वाकया। जब वो जंगल पे थे तो वहां शेर आ गया। उन्होंने शेर को कहा, ए शेर, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का आजाद करदा गुलाम हूं। शेर ने दुम हिलाया और उनको बाहर तक रास्ता दिखाकर आया। क्या बात है? गौर कीजिए, उन्होंने ये नहीं कहा ए शेर मैं दिन में 5 बार नमाज पढ़ता हूं, पढ़ते तो थे वो। ए शेर मैं तिलावत करता हूं, तिलावत तो करते थे वो। ए शेर मैं रोजे रखता हूं, रोजे तो रखते थे वो। उन्होंने अपनी कौन सी निस्बत को पेश किया? मैं रसूल का गुलाम हूं। ये सहाबा इकराम का अकीदा था। हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह अन्हु एक बार जंग के मैदान में, सामने दुश्मन है, उनके ऊपर जो अमामा शरीफ था वो गिर गया। तो लोग पूछ रहे क्या ढूंढ रहे? कहा मेरे सर पे जो अमामा शरीफ पगड़ी थी वो गिर गया, उसको ढूंढ रहा हूँ। कहा बड़ी पुरानी सी पगड़ी थी वो, उसको क्यों ढूंढ रहे हैं? कहा उसमें हुजूर के मोए मुबारक थे,
आगे का जुमला सुनिए, उन्हीं हुजूर के मोए मुबारक की बरकत से मैं आज तक तमाम जंगों में फतह हासिल किया हूं। अरे तकबीर, अरे तकबीर, अरे रिसालत। सहाबा का अकीदा, उसी पर हम अहले सुन्नत हैं। तो हमारा अकीदा कोई नया अकीदा नहीं है, हम अपने हर अकीदे को साबित कर सकते हैं। लेकिन मुझे अपने नौजवानों से शिकायत है, वो अपने वक्त का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। मुझे अपने सुन्नी भाइयों से शिकायत है, वो अपने घर में दीनी माहौल नहीं रख रहे। बच्चों को लाकर मोबाइल दे रहे हैं, लड़कियों को लड़कों को ये नहीं देख रहे कितने बजे लड़का लड़की घर आ रहा है। बच्चे बिगड़ जा रहे हैं। तो याद रखिए, मुझे आप लोगों ने बुलाया, हमारे नौशा साहब के यहाँ दोपहर का खाना बिरयानी खाई और आप लोगों ने यहाँ रात में अपना वक्त दिया। मेरा काम था दीन की बात पहुंचा देना। दीन उन नसीहा, दीन खैरखाही का नाम है, दीन इखलास का नाम है, दीन लोगों को सच्ची बात बता देने का नाम है। हमने अहले सुन्नत व जमात की हक्कानियत के बारे में बताया। हमने आपको बता दिया कि हम जो अपने आप को हनफी, शाफी, हम्बली कहते हैं, यही हक है। तो कहा हज़रत जब चारों हक पे हैं तो एक ही की पैरवी क्यों करते हैं, चारों की पैरवी क्यों? इसका भी जवाब सुन लीजिए। अब इख्तलाफ क्यों हुआ उसके ऊपर बहुत लंबी गुफ्तगू हो जाएगी, लेकिन एक मिसाल दे दूंगा कि इख्तलाफ क्यों हुआ। सही बुखारी की हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम को हुक्म दिया कि तुम वहां पहुंचो बनु कुरैज़ा की तरफ, और मैं भी वहां तशरीफ ले आऊंगा, फिर हम सब एक साथ नमाज अदा करेंगे असर की। सहाबा वहां पहुंच गए, और जब वहां पहुंच गए तो सहाबा में दो राय हुई। एक ग्रुप ऑफ सहाबा ने कहा, हुजूर ने फरमाया था कि हुजूर तशरीफ लाएंगे तो उनके साथ नमाज पढ़ना है, इसलिए हम उनका इंतजार करेंगे। दूसरे ने कहा नहीं नहीं, हुजूर के इस हुक्म का यह मतलब था कि तुम इतनी तेजी से जाओ कि असर से पहले पहुंच जाओ, इसलिए उसने नमाज पढ़ लिया। उनको बड़ा वक्त निकल रहा है। हुजूर जब तशरीफ लाए तो दोनों सहाबा के ग्रुप ने अपना अपना मसला पेश किया। एक ने कहा कि हुजूर हमने आपके हुक्म के मतलब को लिया, एक ने कहा नहीं हमने आपके जाहिर माने को लिया। हुजूर ने फरमाया तुम दोनों हक पर हो। उसी तरह अरबी जबान में कुरान मजीद में लफ्ज कुरू, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, देख लीजिएगा, उसके भी दो माना आते हैं। इमाम शाफी ने अलग मतलब लिया है, इमाम अबू हनीफा ने अलग मतलब लिया। कुछ सहाबा ने हुजूर की हदीस शरीफ को एक शुरू के अपने जिंदगी के हिस्से में सुना, सुनकर चले गए। कुछ सहाबी हुजूर के साथ आखिर जमाने तक रहे, उन्होंने उस पर अमल किया। इसलिए जो अइम्मा में इख्तलाफ हुआ उसकी बहुत से इज्तिहाद अलग है और सब हक पे हम मानते हैं। गर्चे हमको जो हनफी होता है वो कहता है कि हमारा दलील हुज्जत ज्यादा है, शाफी अपनी कहता है। हम कभी लड़ाई नहीं करते। अब यह है कि चारों हक पर हैं तो आप एक की पैरवी क्यों करते हैं, इसका जवाब सुन लीजिए, फिर तकरीर खत्म करेंगे, ठीक है ना। हनफी फिक्र में है कि आपके जिस्म से खून निकलकर बहने लगा तो वुजू टूट गया। शाफी में नहीं टूटा, शाफी फिक्र में नहीं टूटता है। तो आप वुजू बनाकर दिल्ली की ठंड में जा रहे हैं और खून निकलकर बहने लगा, आप हनफी थे, अब वुजू टूट गया। अब ठंडी में आपको लगा अरे बड़ी मुश्किल है ठंड में वुजू करना, तो फौरन कहा हम शाफी बन गए। अब क्या बन गए? शाफी, क्योंकि हमको वुजू नहीं करना है। अब शाफी बन के रास्ते में जा रहे हैं, दिल्ली के पुरानी दिल्ली में भीड़ बहुत थी, बगल से कोई खातून जा रही थी, उसकी उंगली टच होगी हाथ में बाजार में। अब शाफी फिक्र में अगर किसी नामहरम का जिस्म टच हो गया तो वुजू आपका टूट गया। अब फिर वुजू टूट गया, अरे भाई फिर से वुजू करना पड़े, वापस हनफी बन गए क्योंकि वुजू नहीं करना है। अब फिर आगे चलते रहे। सोचा ये हनफी शाफी का बड़ा मसला है, हम्बली बन जाते हैं। किसी को मसला इंडिया में मालूम ही नहीं, हम्बली बनकर घर गए थे। आगे गए तो वहां ऊंट का गोश्त की बिरयानी मिल रही थी, मान लीजिए ऊंट के गोश्त की बिरयानी खा ली। बगल में आगे मौलाना सादिक साहब, क्या खा रहे हो? मैं हम्बली हूं और ऊंट के गोश्त की बिरयानी खा रहा हूं। अरे हम्बली फिक्र में ऊंट का गोश्त भी वजू टूट जाता है। अरे मैं वापस हनफी बन गया हूं। ये क्या कर रहे हैं? आप दीन का मजाक उड़ा रहे हैं। एक ही की पैरवी होगी तो सवाल क्या, ये एक ही की पैरवी की दलील कहां है? मैंने कहा ऐसी दलील दूंगा जो जाकर मदरसे के बच्चे आए तो उसको याद रखिए, जिंदगी भर काम आएगी। सही बुखारी से दूंगा। मदीना शरीफ के कुछ लोग आए हज के मौके पर और हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हुमा से सवाल किया, एक औरत अगर काबा शरीफ का तवाफ कर रही है और तवाफ करते करते वो नापाकी की हालत में आ जाए तो उसको क्या करना है? तवाफ पूरा करेगी, छोड़ देगी या अगले साल क्या करेगी? तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया। तो उन लोगों ने क्या कहा? इब्न उमर, हम मदीना शरीफ से आए हैं, हम वहां पर एक दूसरे सहाबी रहते हैं, उनका नाम लिया, हम उनके फतवों पे अमल करते हैं। आप मक्का शरीफ में है, या आपका फतवा यहाँ के लोगों के लिए है? तो देखिए ताबई के जमाने में ये दौर आ गया था कि जो जिस मुफ्ती के फतवे पे अमल करता था वो उसी पर अमल करता था।
शेख इब्न तैमिया में नहीं लिखा, मजमू फतावा इब्न तैमिया में, कि ऐसे लोग जो तलाक निकाह के मामले में एक मुफ्ती से फतवा लेते हैं और तलाक के मामले में किसी और से लेते हैं, ऐसे लोग दरअसल दीन का मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आखिरी बात, ये हम जिन चीजों को देख रहे हैं ये हदीस शरीफ में बता दी गई है। जाहिल लोग आएंगे, अपने से पिछले हुए जो लोग चले गए उनको भला भला तो नहीं बुरा कहेंगे, उनमें उनको बोलेंगे कि ये गलत थे, अपने आप को सही मानेंगे, इनसे दीन इनको समझ में नहीं आएगी। आप एक चीज बात गौर कीजिए, आखिरी चीज, ये जो लोग भी उंगली उठाते हैं या पांव फैला के नमाज पढ़ते हैं, इनकी उम्र क्या होती है? बस आखिरी सवाल, 18 साल से लेकर 30, उससे ज्यादा नहीं होगी। यानी आज तक उपला के सारे मुसलमान गलत नमाज पढ़ रहे थे, ये 18 साल का लड़का ही सही नमाज पढ़ रहा है। यही है ना मतलब। अपने बच्चों को अहले सुन्नत व जमात के उलमा की तारुफ कराइए, सुन्नी किताबों को घर में लाइए। एक चाय 10 रुपए की मिलती है, अगर दिन में एक चाय पिए तो महीने का 300 रुपए चाय पे खर्च कर रहे हैं, 300 रुपए मोबाइल का रिचार्ज करा रहे हैं, पान वगैरह जो नहीं खाना चाहिए वो खा रहे हैं। तो आप 1000 रुपए अपने पान पर और अपने मोबाइल पर खर्च कर रहे हैं, चाय पर। कितना पैसा आप किताबचों में खर्च करते हैं? छोटी छोटी बुकलेट्स आई हैं, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी। अब तो मौलाना जुबैर कादरी बैठे, रोमन में भी किताबें ले आई, मजबूरी में कि लोग कम से कम वो पढ़े। तो अपने बच्चों को किताबों की आदत डालिए। मोबाइल से जितना दूर कर सकेंगे, शुरू में सख्ती तो होगी, उतना अच्छा होगा। और मैं अपने नौजवान बच्चों से बोलूंगा, अगर आपके माँ बाप आपको मोबाइल से दूर रखेंगे तो ये आपकी भलाई है। जिस तरह ड्रग्स के डी एडिक्शन सेंटर होते हैं ना, जो लोगों को शराब की लग जाती है तो हॉस्पिटल्स में डी एडिक्शन सेंटर होता है नशा छुड़ाने का, उसी तरह बड़े बड़े हॉस्पिटल में सोशल मीडिया डी एडिक्शन सेंटर खुल गए कि ये मोबाइल एक बीमारी हो गई है। लोग खा रहे हैं, व्हाट्सएप पे अपडेट कर रहे हैं, फेसबुक पे अपडेट कर रहे हैं। ये बीमारी है और ये इतनी खतरनाक बीमारी है। इसकी वजह से आप किताब नहीं पढ़ रहे हैं, इसकी वजह से आपकी मेमोरी कमजोर हो रही है, क्योंकि आप एक दिन में 1000 फेसबुक पोस्ट पढ़ेंगे, वो दिमाग में नहीं रहेगी। तो आपके अपने फ्यूचर के लिए बता रहा हूं, मोबाइल से दूर रहिए, किताबों से दोस्ती कीजिए। वजज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अगर किसी को कोई भी सवाल है अकीदे अहले सुन्नत व जमात के मुतालिक या मामूलात अहले सुन्नत के मुतालिक, तो बिना किसी खौफ के आप सवाल कर सकते हैं। ठीक है मौलाना? मसाइल के हवाले से नहीं, बहुत सारे लोग मसाइल के हवाले से सवाल करते हैं, वजू, रोजा, नमाज, इन सारी चीज़ों। अकीदे अहले सुन्नत के हवाले से कोई सवाल करना हो तो कोई कर सकता है। अभी हजरत तकरीर के दौरान कह रहे थे कि अपने बच्चों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन का नाम सिखाएं। तो मेरे जहन में एक सवाल आया, मैंने सोचा सवाल मैं ही कर लूं। हजरत सैयद साहब जी हजरत ने कहा कि वालिदैन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम अपने बच्चों को सिखाओ। अभी हजरत हम लोग हरमैन शरीफैन में देखते हैं कि जितनी भी जियारत गाहें पहले बंद की गई थी, अब उसे खोल दिया गया, लेकिन मकाम अबुआ पे अभी भी जाने नहीं दिया जाता। यानी जहां पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा हजरत आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा का मजार है, वहां जाने नहीं दिया जाता। तो बाज लोगों से हमने ये सुना है कि गैर मुकल्लिदीन, जिसे हम सलफी वहाबी कहते हैं, वो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के वालिदैन को मुसलमान मानते ही नहीं हैं, इसलिए वहां जियारत करने नहीं दिया जाता। सवाल ये है कि क्या ये वाकई वालिदैन मुस्तफ़ा को मुसलमान नहीं मानते? ये एक सवाल है। साथ में ये भी सवाल है कि वालिदैन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अहले सुन्नत का अकीदा क्या है? जी, इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने 5 रसायल लिखे। आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी कादरी बरकाती रहमतुल्लाह अलैह ने भी 5 रसायल लिखे, साबित करते हुए कि वालिदैन मुस्तफ़ा का इंतकाल ईमान पर हुआ था। दोनों किताबें मौजूद है, फतवा रज़िया में, इंटरनेट पे मौजूद है। अहले सुन्नत का यही नजरिया है कि वालिदैन मुस्तफ़ा जो थे वो ईमान पर गुजरे। ठीक है, चूंकि बाज सलफी गैर मुकल्लिद इसके इनकार करते हैं और वो ये कहते हैं कि नहीं, वो माज़अल्लाह उनका इंतकाल ईमान पर नहीं हुआ था, इसलिए वो वहां पर जाने से रोकते हैं। बिल्कुल गलत है। कुरान मजीद में भी है, अल्लाह ताला ने हर इलाके में अंबिया अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। हजरत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान 300, 350, 400 साल का जो वक्फा है, उसमें जो लोग थे वो दीन इब्राहिम और फितरत के दीन पर थे, वो एक खुदा को मानने वाले थे, वो शिरक नहीं करते थे। और हुजूर अलैहिस्सलाम के भी सामने एक अशार पढ़ा गया कि मेरा नूर बेहतरीन नस्लों में मुंतकिल होते हुए सैयदा आमिना के बतने पाक में
में आया। इसको देवबंदियों के मौलवी शेख अशरफ अली थानवी ने नशरुद्दी फी ज़िक्र नबी हबीब में नकल किया और हाफिज इब्न कसीर में अल बिदाया में नकल किया और इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में नकल किया है। बेहतरीन नस्लों में मुंतकिल होना इस बात की दलील है कि जो शिर्क वाली नस्ल होती है उसको बेहतरीन नस्ल नहीं किया जाता। तो वालिदैन मुस्तफ़ा का इंतकाल ईमान पर हुआ था। जब मौका मिले हमको वहां हाजिरी देनी चाहिए। आप बयान सुनकर सोचेंगे ये मुफ्ती होंगे, आलिम होंगे, फाजिल होंगे, ये सारी सलाहियतें इनके पास मौजूद है। सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने कई एक चीजों पे पीएचडी किए, इन्होंने जो है एमटेक और बीटेक किया और साथ ही साथ इस वक्त हमदर्द यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे इस इलाके के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सिर्फ उनके एजुकेशन के हवाले से हम साल में कम से कम एक मरतबा कॉलेज स्टूडेंट के लिए, स्कूल के स्टूडेंट के लिए, बच्चे और बच्चियों के फ्यूचर के लिए हजरत का साल में एक मरतबा एक लेक्चर रखने की कोशिश करें इंशाअल्लाह, कम से कम एक दिन का, जिसमें जो है मजहबी गुफ्तगू तो हम लोग सुनते ही रहते हैं लेकिन उनका मुस्तकबिल कैसा हो। आज मैंने चंद स्टूडेंट को हजरत के सामने पेश किया। एक स्टूडेंट कहता है मैंने अपनी लाइफ में इस तरीके से मालूमात रखने वाला बंदा नहीं देखा। ऐसा नहीं कि दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन हमारी नजर में जहां तक हम देख रहे हैं तो एक इल्मी शख्सियत है, इससे कौम का, उम्मत का, सबका फायदा हो। दोस्तों, इतनी मेहनत से आपके लिए इस्लामिक इन्फॉर्मेशन पेश कर रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। व्यूअर्स, आप दीनी मसाइल के मुतालिक सवालात कर सकते हैं, आपको कुरान और हदीस से सही जवाब दिया जाएगा। व्यूअर्स, सुन्नी इस्लामिक फैक्ट चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ मिलते रहे।